पीटर पार्कर एमसीयू और सोनी दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम सभी लोग जानते ही है। हम सभी लोगों को पता ही है कि उसका इंपॉर्टेंस कितना मायने रखता है सोनी और मार्वल दोनों के लिए। लेकिन भाई अगर तुमने मेरे जैसे अपने चाइल्डहुड से स्पाइडरमैन को देखा होगा, स्पाइडरमैन को फॉलो किया होगा, तो तुम्हें पता ही होगा कि स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी किस लेवल पे है आज के टाइम में। ये लाल मकड़ा बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन से भी ज़्यादा पॉपुलर है एंड एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबल भी है। हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी के चलते और एक बढ़िया मूवी होने की वजह से स्पाइडरमैन नो वे होम ने $1.9 बिलियन का कलेक्शन क्रॉस किया। $1.9 बिलियन जितना आंकड़ा टच किया, अचीव किया और शुरुआत से स्पाइडी फायदेमंद प्रॉफिटेबल प्रूव हुआ है। जब अगस्त 1962 में स्टैन ली ने स्पाइडरमैन को बनाया था और स्टीव डिट्को ने स्पाइडी को स्ट्रक्चर दिया था, कलर किया था, वो उनके कलरिस्ट थे, तब पब्लिशर ने तो सीधा स्टैन ली को बोल दिया था कि ये एकदम वर्स्ट आइडिया है स्पाइडरमैन कैरेक्टर को लॉन्च करना, यानी पैसों को आग लगा देना। लेकिन स्टैन ली ने फिर भी स्पाइडरमैन को लॉन्च कराया और फिर स्पाइडरमैन की पहली कॉमिक बुक ने $1 मिलियन का कलेक्शन क्रॉस किया और उस टाइम पे और आज के टाइम में भी ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और फिर उसके बाद से स्पाइडरमैन पॉपुलर होता ही गया और ज्यादा प्रॉफिटेबल होते ही गया। इवन बैटमैन और सुपरमैन ओवर 80 ईयर्स के लिए मौजूद है सुपर हीरो जॉनरा में और स्पाइडरमैन 60 ईयर्स के लिए मौजूद है सुपर हीरो जॉनरा में। लेकिन फिर भी सुपर हीरो जॉनरा में स्पाइडरमैन पूरा डोमिनेट करता है और टॉप पे दिखाई देता है आपको। सिर्फ कॉमिक बुक्स या मूवीज में ही नहीं बल्कि हर एक्सपेक्ट में, मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट, टॉयज, पिक्चर्स, इवेंट्स, कॉस्ट्यूम, मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, न कहाँ से लाल मकड़ा सोनी और मार्वल को पैसे छपा के देता है। स्पाइडरमैन ज्यादा पावरफुल नहीं है, थानोस इसको एक हाथ में मार डालेगा। थॉर तो भाई सेकंड्स में इसका सिर इसके धड़ से अलग कर देगा। सुपरमैन तो इसको देखते ही जला देगा। लेकिन ज्यादा पावरफुल ना होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। स्पाइडरमैन पूरे सुपर हीरो जॉनरा में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। अभी सुपर हीरो जॉनरा की मूवी ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रही है और अगर अभी सोचो कि स्पाइडरमैन हमेशा के लिए गायब हो जाए सुपर हीरो जॉनरा से, तो भाई कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इससे सुपर हीरो जॉनरा पे। और सुपर हीरो जॉनरा के ऊपर इंपैक्ट डालने के अलावा भी ये बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है और इसलिए इसके पास और भी बड़ी ताकतें और भी बड़ी जिम्मेदारियां आती है। सैम रेमी के टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के पास एमसीयू वाले टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन जितना पावरफुल गैजेट्स नहीं है, ज्यादा सुपर हीरो कनेक्शंस नहीं थे, ज्यादा कोई मेंटर भी नहीं था। और एमसीयू वाले स्पाइडरमैन के पास स्टार्क टेक था। इतने सारे सुपर हीरोज पीटर पार्कर को भले ही भूल गए होंगे लेकिन उन्हें अब भी याद है कि स्पाइडरमैन ने उनके साथ मिलकर दुनिया के लौट लगने से बचाया था। एंड इट्स सेल्फ लव यू 3000 आयरन मैन इसका मेंटोर है, इसलिए इसके पास बड़ी जिम्मेदारियां आई एज कम्पेयर टू मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के पास में कम पावर्स थी और कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्पाइडरमैन के पास कुछ ऐसे अनफेयर एडवांटेजेस है और फैक्टर्स है जिन्हें वो बखूबी यूज करके बाकी सुपर हीरो से और भी ज्यादा वैल्यूबल और भी ज्यादा जल्दी वैल्यूबल बन गया पूरे एमसीयू और सुपर हीरो के लिए। जिसमें से सबसे बड़ा उसके पास अनफेयर एडवांटेज है, सबसे अलग होना, यूनिक होना। आयरन मैन बैटमैन में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, थॉर सुपरमैन में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, फ्लैश और क्विकसिल्वर में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। और अब तक भाई एक भी ऐसा सुपर हीरो नहीं है जो कि स्पाइडरमैन जितना यूनिक हो और यूनिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिलेवेंट और रिलेटेबल भी है। बाकी सुपर हीरो से तो भाई ये ज़रा सा भी रिलेट नहीं करेगा, मगर ऑडियंस के साथ ये बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा और ऑडियंस भी इसके साथ में बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी। एक कॉलेज जाता हुआ बच्चा जिसके पास में एक हाई आईक्यू है, जो कि सबके बारे में सोचता है, सबके बारे में अच्छा ही सोचता है और उसको एक दिन सुपर पावर्स मिल गए। हाँ, असल जिंदगी में ऐसा मेरे तुम्हारे साथ में ऐसा कभी होने तो नहीं वाला और ना ही हम ये एक्सपेक्ट करते हो ना, लेकिन हम अपनी इमेजिनेशन में हमें भी ऐसा स्पाइडरमैन जैसी पावर्स मिला तो भाई इमेजिन करते ही करते हैं। स्पेशली चाइल्डहुड में तो भाई ये करते ही करते थे और चाइल्डहुड में ही करते थे। और स्पाइडरमैन ऑप्टिमिस्टिकली एक पॉजिटिव कैरेक्टर भी है। स्पाइडी कितने भी बार भी ट्राई करके फेल क्यों ना हो जाए, वो एक और बार ट्राई जरूर करेगा। वो उसके विलन्स की तक मदद करना चाहता है, वो उसके विलन्स को तक बख्श देता है। स्पाइडरमैन 1 में पीटर पार्कर ऑसबॉर्न की जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन खुद ऑसबॉर्न ये चाहता था कि पार्कर उसकी जान ले ले। स्पाइडरमैन 2 में इलेक्ट्रो को मार डालता है स्पाइडरमैन, लेकिन भाई वो जानबूझकर इलेक्ट्रो को नहीं मारता। जब इलेक्ट्रो से उसकी पहली बार फाइट हुई थी तब उसको इलेक्ट्रो को बचाना था। उसने इलेक्ट्रो को बचाने के बारे में बिल्कुल सोचा था, बहुत ज्यादा सोचा था। और स्पाइडरमैन किसी भी क्रिमिनल को जान से नहीं मारता है, किसी भी क्रिमिनल की जान कभी नहीं लेता है। इसी वजह से स्पाइडरमैन के विलन्स भी कभी भी उससे डरते नहीं है। लेकिन इसी वजह से लोग स्पाइडरमैन की हीरो वर्शिप करते हैं स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर और स्पाइडरमैन का आना होप का आना जैसा हो चुका है उनके लिए। स्पाइडरमैन एक आइकन, एक सिंबल, एक सिग्नेचर बन चुका है। और अनलाइकली टू स्पाइडरमैन, बैटमैन एक ऐसा हीरो है जिसके विलन्स के बीच में भौकाल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रुतबा है, बहुत ज्यादा डर है। उसके ऑलमोस्ट हर एक विलन उससे डरते हैं। कुछ लोग उसको हीरो वर्शिप करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग उसको एक विजिलेंटे डिक्टेटर मानते हैं, तो फिर भी खुद को एक आइकन, एक सिग्नेचर, एक सिंबल बना दिया है। बैटमैन के बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार में बात करेंगे। बैक टू स्पाइडी। स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा सेल्फलेस सुपर हीरो है और भाई टीनेज में जब ऐसी पावर्स मिलते हैं ना
तब कैरेक्टर सेल्फिश हो जाते हैं। पीटर भी हुआ था, लेकिन ओवर द टाइम उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स का रियलाइजेशन हो गया था और वो सबके लिए अच्छा ही सोचता है। इसी वजह से वो एक पॉइंट पे वो एक यस मैन हो गया था, और यस मैन होना उसकी एक वीकनेस ही साबित होती है। उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम से क्रिएट करता है उसका यस मैन होना। और सैम रेमी के स्पाइडरमैन 1 में ऑसबॉर्न एंड के फाइट में पीटर की इसी वीकनेस पे वार कर रहा था। पीटर की इसी वीकनेस का यूज करके पीटर को मार डालना चाहता था, लेकिन समहाउ स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंसेस की वजह से वो बच गया और नॉर्मन ऑसबॉर्न मर गया। स्पाइडरमैन को यस मैन क्यों नहीं होना चाहिए, इसका रियलाइजेशन स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन नो वे होम में समझा कि वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, वो सब कुछ एकदम प्रॉपरली परफेक्टली ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वो हमेशा भाई बेटर करने का जरूर ट्राई कर सकता है, और वो इसीलिए बेटर करने का ही ट्राई करता है, ट्राइंग टू डू बेटर। स्पाइडरमैन की बेस्ट कैरेक्टर क्वालिटी मुझे लगती है कि वो उसका रिस्पॉन्सिबल खुद होता है, और इवन वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ही ओन्स हिमसेल्फ। और तभी पीटर पार्कर इज स्पाइडरमैन एंड स्पाइडरमैन कुड बी ओनली पीटर पार्कर। और स्पाइडरमैन इसलिए तो सोनी और मार्वल के लिए इतना प्रॉफिटेबल रहा है और वर्ल्ड फेमस रहा है और पॉपुलर होते गया है और आगे भी पॉपुलर होते रहेंगे। इसलिए स्पाइडरमैन इज स्पाइडरमैन एंड रोहन इज आरजी एंड आरजी इज रोहन। लेकिन यार इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक ठोको यार, तुम्हारे को ओपिनियन कॉमेंट में बताओ, जितना हो सकता है तो शेयर करो। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए RG एक्सप्लेन्स। बाय बाय।